हाउ आर यू। चलो आज हम सेशन शुरू कर रहे हैं नाउन का। हम नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन की डेफिनेशन, संज्ञा जो हम यूज करते हैं हिंदी ग्रामर में और इसे इंग्लिश ग्रामर में भी यूज करना है। नाउन की डेफिनेशन और फिर इसके कितने प्रकार हैं और उनके एग्जाम्पल सहित हम इसे पढ़ेंगे। A noun is a word used as the name of person, place or things. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं जो वर्ड में यूज की जाती है ना। हमारी कॉमन भाषा में जो हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? पर्सन का नेम यानी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और वस्तु का नाम जो हम यूज करते हैं इसे हम संज्ञा कहते हैं। पार्ट ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार। अब पहला पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर नाउन। किसका देख रहे हैं? प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है? ये है जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, हम किसी उसी को फोकस कर रहे हैं जिसके बारे में हम बोलना चाहते हैं, उसी का नाम हम जब नाउन के स्थान पर लगाते हैं तो वहां होता है हमारा प्रॉपर नाउन। जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करें, इसके हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। राम, तो हम किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं। राधा, आगरा और अमेरिका, ये हमने क्या लिए हैं? किसी स्थान विशेष की या व्यक्ति विशेष की हम बात कर रहे हैं, मतलब उसी की हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा हम देख रहे हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन कोई भी हो सकता है ना, जाति। अब जब हम उस पूरी जाति की बात कर रहे हैं तो वहां पे कॉमन यूज करते हैं कि एक कॉमन है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष की वो जाति है, इंसान है, इंसान उसका एक जाति का वो हो गया कि ये इस प्रजाति का व्यक्ति इंसान प्रजाति का है। दूसरा कोई एनिमल है या फिर एनिमल में भी है तो वो किस प्रजाति का है, जैसे काऊ है, डॉग है, बॉय है, बुक है। चाहे वो वस्तु हो, इंसान हो, कोई भी हो, हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी जातिवाचक संज्ञा ने उसकी जाति का बोध करते हुए हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे काऊ, तो काऊ से हम जैसे हम काऊ बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम गाय की बात कर रहे हैं। अब गाय कोई एक तो है नहीं कि एक ही गाय की हम बात कर रहे हैं। हमने गाय बोला तो हम दूसरे समझ गए कि गाय की बात करी है। अब वो कोई सी भी गाय हो सकती है, उसका नाम गोरी भी हो सकता है, उसका नाम श्यामा भी हो सकता है, उसका नाम राधा, जो कि हम अपने अपने नाम रख लेते हैं गाय के। इसी तरह से डॉग के नाम है, डॉग के भी सब अपने अपने हिसाब से नाम। हम किसी एक डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी पूरी उसकी बात करें कि हमने डॉग बोला है, वो कोई सा भी डॉग हो सकता है। बॉय और बुक, कोई सी भी बुक हो सकती है, कोई सा भी बॉय हो सकता है। फिर है तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कलेक्ट करना, हम उसके नाम से ही समझ सकते हैं। कलेक्ट, कलेक्टिव यानी कि इकट्ठा होना या समूह। इसका सीधा सीधा अर्थ है समूहवाचक संज्ञा। जब कोई भी चीज समूह में होती है तो वहां होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब समूह में क्या क्या होता है? कोई ग्रुप बनाते हैं, कोई चीज इकट्ठी रखी है, कोई हमने ढेर लगा दिया, ये सब चीजें काय में आती है? समूह में आती है। जैसे क्लास, अब क्लास तो है लेकिन हम किसी एक बच्चे की या एक टीचर की तो बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हमने क्लास बोला तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं एक समूह में, एक जैसी पोजीशन में, और उन्हें वहां पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? क्लास। क्लास यानी एक समूह की बात हो गई। गैंग, अब हमने किसी गैंग का नाम लिया, कोई सी भी गैंग हो सकती है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, पर वो गैंग है तो हमें समझ में आ गया गैंग है मतलब कुछ लड़कों की या कुछ सहेलियों की या कुछ मस्ती करने वालों की या कोई प्रोग्राम करने वालों की गैंग बनी हुई है, वो एक समूह हो गया है। बंच, बंच यानी हम कोई चीज का गुच्छा बनाते हैं। और ये क्या है? कंपनी, कोई कंपनी खोल रहा है तो कंपनी भी क्या है? किसी एक व्यक्ति से तो बनी नहीं है, बहुत सारे लोग समूह बनाकर उस कंपनी को बनाते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल। फिर है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है गोल्ड, सिल्वर, मतलब हम किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं। कोई मटेरियल जब हम इकट्ठा करते हैं, वो कोई सा भी हो सकता है, वहां ना तो किसी के व्यक्ति की बात हो रही है, ना
किसी की जाति की बात हो रही है ना, कुछ कलेक्ट करने की बात हो रही है, मटेरियल की बात हो रही है। तो मटेरियल कोई सा भी हो सकता है, गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, मिल्क है, राइस है, ये क्या सब चीजें क्या है, मटेरियल है। तो वहां पर हमारा हो गया मटेरियल नाउन। फिर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब हमारे अंदर की भावनाओं को हम उसको एक हार्ड रूप में बता नहीं सकते हैं, उसे हम सिर्फ भाव में समझ सकते हैं। तो वो क्या हो गया, हॉनेस्टली यानी कि व्यक्ति ईमानदार है। यहाँ हम क्या लिख देंगे, हॉनेस्टली। फिर है हमारा केयर। अब हम किसी की केयर कर रहे हैं, अब हम उसे फिजिकल रूप में कैसे बता सकते हैं, केयर है, केयर हम समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, आप समझ रहे हैं, लेकिन उसे हम किसी फिजिकल रूप में नहीं समझा सकते। इसलिए यहाँ पर क्या शब्द यूज होता है, भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। कंफर्ट, अब मैं अच्छा कंफर्ट फील कर रही हूँ या आप पढ़कर अच्छा कंफर्ट फील कर रहे हैं, ये सब क्या है, एक भावना है। तो ये सब भाववाचक संज्ञा है ना। कॉन्फिडेंट, अब मुझे ये सब चीजें पढ़ के एक कॉन्फिडेंट आ गया मन में कि मैंने नाउन को अच्छे से पढ़ लिया है और उसके पार्ट भी अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो मुझे एक कॉन्फिडेंट आ गया मन में कि हाँ मुझे नाउन अब पूरे अच्छे से आती है। लेकिन क्या है, ये भाव है हमारा कि हाँ हम कंफर्ट हो चुके हैं, है ना, कॉन्फिडेंट आ चुका है। तो ये हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ओके बाय।